बांग्लादेश पूरा जल रहा है। और ये अभी की कहानी नहीं है, अभी कुछ हफ्तों पहले ये वाली न्यूज भी देखी गई है कि कैसे बांग्लादेश के लोकल सिटीजन्स ने भारत की जो एम्बेसी है वहां पर उस पर अटैक किया था, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को समन भी दे दिया था। और मैं एक वीडियो भी लेकर आया था जहां पे मैंने ये बताया था कि वहां पर आज की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है और 2 साल से इलेक्शंस तक नहीं हुए हैं, उनके पास कोई पद नहीं है, ना कोई वहां का इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई पद है, ना यहां पर जो मोहम्मद यूनिस हैं वो एक ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर घोषित करे गए, क्योंकि 2 साल से लोगों ने वोट करा ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वाली जो न्यूज आई है वो डायरेक्टली अटैक है भारत पे, क्योंकि 5 घर भारतीय के इंडियंस जो हिंदूज हैं उनके जलाए गए हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल वायलेंस दैट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आज वाले आप सभी को इस वाले सेशन में। ये न्यूज है क्या, बांग्लादेश का क्या रिस्पॉन्स है और भारत का क्या रिस्पॉन्स है, मैं आपको पूरी स्टोरी इस वाली वीडियो में आपको बताता हूं। ये जो देखा गया है, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज वो हैं जो रिलीजन कम नंबर्स में है, जनसंख्या में कम है, तो वहां पर हिंदूज कम है, मुस्लिम ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। और अभी अभी जो चीज देखी गई है, एक इंसिडेंट देखा गया है जो कि फिरोजपुर में हुआ है। एक हिंदू फैमिली है, पश्चिम दुमरीतोला विलेज में वो रहती है, फिरोजपुर। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वहां पर क्या हुआ था कि 28 दिसंबर को वो सुबह सुबह उठे थे, और सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर ज्वालामुखी हो रखा है। लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने उनका घर जला दिया था। और आप ये बोलोगे कि ठीक है सर, वो तो भाग गए होंगे गेट वेट खोल के, लेकिन बेटा बाहर से कुंडी भी बंद कर दी थी। उनका जो बचाव हुआ था, ऊपर बैम्बू वगैरह के सब्सटेंस थे जहां से वो बाहर निकले थे और अपनी जान बचा के गए थे। और ऐसे एक घर नहीं, ऐसे 2 घर नहीं, ऐसे 3 घर नहीं है, टोटल 5 घर एक लाइन में जलाए गए थे। और ये रही उसकी फोटो, पब्लिक देख रही थी, लेकिन बुझाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियंस हैं जो बांग्लादेश में आके रह रहे हैं। क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, वो एक हिंदू है और हिंदू परिवार से वो बिलोंग करते हैं। ब्लास्फेम, ये वाली चीज देखी गई है कि जितनी भी सारी हिंसा हुई है बांग्लादेश में, वो सारी की सारी हिंसा जो है कम्युनल वायलेंस पे की गई है, यानी कि कम्युनिटी पे देखें कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर जो यूथ है ना, वो ज्यादा डोमिनेटेड हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि चलो यार, डोमिनेटेड जो होना चाहिए वो मिनिस्टर होना चाहिए, लोगों द्वारा नियुक्त होना चाहिए। आपने देखा होगा जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, उस दौरान में जो यूथ है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर जाके घुस गया था। आज भी जो प्रोटेस्ट होती है लार्ज मार्च में, वो यूथ करता है। जितने भी सारे वायलेंस होती है वो सारा यूथ कर रहा है। तो अब आप ये देख लीजिए कि बांग्लादेश का जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, जहां पे एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। जहां पर जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पर अपनी एक अच्छी इमेज बना के बैठा हुआ था, डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि जैसे पूरी की पूरी बांग्लादेश की सत्ता यूथ ने अपने हाथों में ले ली है। ये एक इंसिडेंट नहीं, एक और इंसिडेंट हुआ था दीपू चंद्र दास जी के साथ। तो 27 साल के हिंदू जो गारमेंट वर्कर हैं, वो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। मॉब लिंचिंग यानी कि वो अपने फैक्ट्री से जा रहे थे, अपने जो उनके गारमेंट्स में जहां पे वो काम करते हैं वहां से वो निकल रहे थे, तुरंत ही भीड़ ने उनको घेर लिया, उनका धर्म पूछा और उनको वहीं पर ही मारने लगे और जिंदा बीच रोड पे उनको जला डाला। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। मैं यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक रियलिटी बता रहा हूं। और ये कहना मेरा नहीं है। बांग्लादेश 171 ब्लास्फेम कम्युनल वायलेंस लिंक्ड अटैक ऑन हिंदूज इन 6 मंथ। 6 महीने में इतने सारे अटैक्स कोई आम बात नहीं है। और अभी मैं सरकार पे भी आऊंगा, उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया है। अब ये जितने भी सारे इंसिडेंट्स हैं, ये देखा गया कि 71 इंसिडेंट्स नोट करे गए हैं टोटल 30+ डिस्ट्रिक्ट्स में, जून से लेकर अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो जो मेजर रीजन्स है वो है रंगपुर, चट्टग्राम, दिनाजपुर, कुलना, टांगेल और सिलेट। अब मैप देख रहे होंगे तो मैप में आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये रंगपुर है। आप ये वाला जो एरिया देखेंगे ये रंगपुर है। उसके ही बगल में आप देखोगे ये दिनाजपुर है
और इधर अगर आप चले जाओगे तो सिलहेट है। यहां पर जो मेनली कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज है, और माइनॉरिटीज में वो हिंदूज हैं जो यहां पे रह रहे हैं। तो लोगों का डोमिनेंस यहां पे इतना बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर यहां पे इतना डिस्टर्ब हो गया है कि लोग यहां पर कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अरेस्ट और कुछ उनके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी बांग्लादेशियों का साथ संपूर्ण रूप से वो दे रही है। सिर्फ अटैक चल रहा है, वेंडलिज्म चल रहा है, मॉब लिंचिंग चल रही है, और ये अलग लेवल पे चल रहा है। मेनली जो इस वाले एरियाज में है, फिरोजपुर जहां का ये केस है, वो ज्यादातर जो वहां की जनसंख्या है वो माइनॉरिटीज की जनसंख्या है। अब ये अटैक राइज क्यों हो रहा है? बांग्लादेश तो पहले शांत था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भीड़ आ गई, यूथ एक स्पीच देने लग गई, फेमस यूथ हो रहा है एक अपनी स्पीच देके, जहां पे वो ये कहना चाह रहा है, अभी जब बांग्लादेश ने धमकी दी थी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, सेवन सिस्टर्स भारत से अलग कर देंगे हम लोग, जहां पे हेमंत बिस्वा जो हैं असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यह तक बोल दिया था कि तुम सेवन सिस्टर अलग करो, हम भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, ऐसे थोड़ी हल्के में तुम हमसे ले लो, हमसे कुछ चीजें ले लोगे, उड़ा देंगे पूरा बांग्लादेश। ये कहना था चीफ मिनिस्टर का। बांग्लादेशियों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाइना से भी मिल जाएगा, चाइना पाकिस्तान से मिला है तो भारत के जितनी भी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं सब एक साथ आ जाए और भारत पे एक साथ अटैक करें। भारत की इकोनॉमी वो ये वाली चीज सोसाइटी में भी देखी जाती है, जो जितना तरक्की करता है आस पड़ोसी लोग उससे जलते हैं, लेकिन ये एक अलग लेवल पे ही जल रहे हैं। लेकिन इसके जलने का दुख इसलिए क्योंकि अब इसमें लोग जल रहे हैं। सबसे पहला जो रीजन है ये अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, शेख हसीना का चले जाना, जहां पे गवर्नमेंट में एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, जहां पे ये नहीं पता लग रहा किसकी बात सुने, लॉ एंड ऑर्डर चला गया। दूसरा है सोशल मीडिया के पोस्ट, जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट लोग कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, और इसकी वजह से लोग भड़क रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदू यहां पर आके और इंडिया ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है बांग्लादेश पॉलिटिक्स में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि टोटली भारत बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर ले। ब्लास्फेम एलिगेशन, ठीक है ना, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इस सब चीजों की वजह से रिस्क और ये अटैक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने बोला है कि माइनॉरिटीज बहुत ही ज्यादा यहां पे वल्नरेबल यानी कि इजी टू अटैक है। 73 फॉल्स ब्लास्फेम के इन 6 मंथ्स, ये वाली चीज मैं आपको अभी बता चुका हूं। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सुनो। मेजॉरिटी ऑफ अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश नॉट कम्युनल मोटिवेटेड, कम्युनिटी का तो लेकर देना है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये सरकार का कहना है, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है, पॉलिटिक्स की वजह, यानी कि ये मिनिस्टर लोग करवा रहे हैं। ये वहां का जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, मोहम्मद यूनिस, ये वो करवा रहे हैं। तो इन लोगों के में तो पीस है, ये सरकार का कहना है, ये सरकार का कहना। और वहीं पर ही इंडिया का भी रिएक्शन आप देख लो, इंटरनेशनल पे मैं आऊंगा, इंडिया का रिएक्शन देखो, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बस क्या बोला, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर भारत ने की निंदा, सिर्फ निंदा कर रहे। वहीं पर ही दिग्विजय सिंह का भी बयान माइनॉरिटीज को लेकर बस यह कि मीडिया में जाके बोल दो, अपने एक शोकेस कर दो कि हां भाई भारत ने भी एक स्टैंड लिया है। और आपको पता है इसकी वजह से बॉलीवुड स्टार की मैं बात कर लूं या अलग अलग स्टेट्स की बात कर लूं, सब आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठा रही। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है जैसे मणिपुर में हुआ था? मणिपुर का भी मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया गया था, बांग्लादेश का भी मुद्दा पार्लियामेट में नहीं उठाया, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई वहां के जो हिंदूज है वहां के कोई भी प्रोटेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, इजीली आ रहे हैं, जला के जा रहे हैं, और वहां वाले बोल रहे हैं कि सीधा पॉलिटिकल नेचर का है, ये तो कम्युनल वायलेंस है ही नहीं, कोई ऐसा केस है ही नहीं, फॉल्स न्यूज है ये। और भारतीय गवर्नमेंट जो है, जो साथ देना चाहिए, सिर्फ निंदा कर रही है। पता नहीं क्या चीज चल रही है। अबाउट वायलेंस अगेंस्ट दी, फिर ये वाली चीज होती है कि भैया फटे में टांग अड़ाने वाली बात होती है। चलो ठीक है, सरकार है, अब देखते हैं, चुना तो हमने ही है। इंडिया हैज कॉल्ड द कंटिन्यूइंग वायलेंस अगेंस्ट मिनोरिटी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल बोला, और बांग्लादेश से ये बोला है कि भैया उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ाओ। भाई अगर बांग्लादेश को उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती तो बेटा 73 केसेस थोड़ी होते, एम्बेसी के ऊपर हमला थोड़ी होता, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जो 7 सिस्टर्स उनको अलग करने की बात थोड़ी होती है कि नहीं। और ये सिर्फ आज का अटैक नहीं है, जब जब वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन आए तो आपने देखे होंगे कि कहीं ना कहीं अटैक हुए। बांग्लादेश में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखा गया है।
जितनी भी सारी मॉब लिंचिंग हुई है, सब पूरा भारत देश उस चीज की निंदा कर रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इंडियंस तो कुछ करें ना करें, आप ये चीज देखो कि ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर मैं बात करूं इस चीज की, कितना बड़ा मुद्दा बन गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉलोइंग मॉब किलिंग ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। और ये कहना है वॉशिंगटन डीसी, यानी कि यूएस ने भी ये चीज देखी है कि ये वाला जो इंसिडेंट है ये एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट है, ये एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट है। इसकी जांच होनी चाहिए, जहां पर यूएस सपोर्ट करता है कि जो भी धार्मिक चीज है सबका फ्रीडम हो, कि जिस धर्म को वो अपनाना चाहता है उसको अपना सकता है। लेकिन ये सीधा बता रहा है जो दास को जो मारा गया है बॉम्ब लिंचिंग के तहत, ये डायरेक्टली अटैक है माइनॉरिटीज पे। अगर यूएस इतना क्लियरली समझ पा रहा है तो भारत क्यों नहीं समझ पा रहा? और ये बात कहीं ना कहीं दिखाती है, ये वाली चीज, कि इंडिया कहीं किसी चीज को लेकर डर तो नहीं रहा, कहीं किसी चीज में वीक तो शोकेस नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रही है भारत में, जहां पे दिल्ली, जमशेदपुर, असम, त्रिपुरा में लोग रोड पर आ गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां पे वो डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए। वहीं पर बांग्लादेश सरकार का ये कहना है, उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया कि जो भारत कह रहा है वो इनएक्यूरेट है, ये नैरेटिव्स ही गलत है, और भारत कृपया करके बांग्लादेश में कोई भी इंटरफेयर ना करे जिससे कि लोग यहां पे मिसलीड हो पाए, और जो बायलैटरल टेस्ट जो एक साथ लोग रह रहे हैं वो उनका चलता रहे। मैं बस यहां पर आज एक आवाज उठा रहा हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दिया। अच्छा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आप भारत सरकार में होते तो आप क्या करते? क्या ये जो सरकार का स्टेप है, ये जो सरकार जिस तरीके से प्रोसेस करती है, और सिर्फ मैं बांग्लादेश का एग्जांपल नहीं, और भी एग्जांपल्स अगर आप ले लोगे तो ये मॉब लिंचिंग पहली बार नहीं हुआ, कम्युनल वायलेंस पहली बार नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम पहली बार नहीं हुआ। मैं भड़काने की बात नहीं करता हूं, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ स्टेप शुड गवर्नमेंट टेक टू प्रोटेक्ट दोज पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया? उनका क्या है, उनकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती थी जो बांग्लादेश में सो रहा था और अगली सुबह देखा तो फिर उसका घर जल रहा था? उसकी क्या इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी? उसकी लाइवलीहुड का क्या होगा? उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या होगी? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर नहीं आया हूं ये वाली चीज, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये वाली चीज है जस्ट टू रेज अ वॉइस। अगर आप साथ हैं, आपको कुछ पता लगता है, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर आपको ये कंप्लीट न्यूज पसंद आई और ये वाली चीज करके और आप सपोर्ट करते हैं तो फिर नीचे हैशटैग आप यूज करिए, जो भी आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कृपया करके जरूर लिखें, और उसके बाद मिलेंगे जल्दी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर न्यूज के साथ, किसी ना किसी एक सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।